Hello बच्चों, my dear 10th class students. Hope you all are doing well for your examination. Now this is the last poem which we are hereby going to start. The Tale of Custard the Dragon. The poem, this poem is written in the style of a ballad. It means it is like a song, right? Ballad का मतलब है कि किसी चीज में आप जब राइम रिदम के साथ जब आप उसे गा सकते हो, दैट इज अ बैलेड, और जो आपको एक स्टोरी बयान करती, इट टेल्स यू अ स्टोरी, द पोम दैट टेल्स अ स्टोरी. यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म. हर वो पोम जिसमें कि आपको एक करेज की, हिम्मत की, हीरोइज्म, हीरोइक चीजों की, जिसमें आपको एक स्टोरी मिलती है. टेल टेल मतलब स्टोरी में आती है, दैट इज अ बैलेड. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. ह्यूमरस है मतलब ह्यूमरस है. आपको इसको पढ़ करके इसको हंसी आएगी, राइट. और ये पैरोडी है, यानी हास्य, हास्य व्यंग है. व्यंग क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि इस पोम में जो हमारा कैरेक्टर है उसको कॉवर्ड कह रहे हैं, लेकिन जब सही समय आया तो उसी ने ही हीरोइक और पूरी हीरोइक अपने हीरोइज्म के साथ, अपने करेज के साथ उस प्रॉब्लम को दूर किया, राइट. So its story is just a light mood. You can be very happy when you read this story in this different style or manner. Now Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon, a realio trulio pet dragon. So these are the characters which are in the Belinda's house. Now उसका house कैसा है? It's white one. कैसा है? It's a little one. और with a little black kitten means a cat is there. The cat is small, the little one, and the black one, and there is a little gray mouse. By this, the repetition of little is there. You can use the poetic device also. House, mouse, अगर इस kind of rhyming आप पूछी जाती है तो A B टाइम इसकी बनती है. So, and a little yellow dog and a little red wagon. Wagon means it's a vehicle. चार पहियों की गाड़ी को वेगन कहते हैं. और वो किसके लिए यूज करते हैं? अ रियलियो चूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. यहाँ पर ये वेगन वर्ड, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक गाड़ी है, एक डॉग है, एक कैट है, एक माउस है, और ये सब कहाँ रहते हैं? बेलिंदा के साथ रहते हैं, एक व्हाइट हाउस में. let's move on. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink. The little yellow dog was sharp as mustard. Dragon was a coward, and she called him Custard. Now, what all the characters are in the Belinda's house? These are the names. For to black kitten, she called Ink. To grey mouse, she called him Blink. And for yellow dog, she mentioned him as a sharp one, like a mustard. मस्टर्ड सरसों के दाने होते हैं जो खाने में तीखे होते हैं, तो उस तरह से शार्प बोला. लेकिन ड्रैगन की एडजेक्टिव लेते वक्त उसने कावर्ड बोला है. नाउ और उसको, उसका नाम उसने रखा है कस्टर्ड, राइट. यही हमारी पोएम का टाइटल भी है. तो यू कैन रियलाइज इजी दैट हम इस कस्टर्ड के बारे में ही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. The custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like fireplace, chimney for a nose, and yellow two daggers on his. So these are the characters sketch of that custard the dragon. Custard the dragon जिसको कावर्ड बोला है, और वो कैसा है? उसके शार्प टीथ हैं, नुकीले दांत हैं, उसके बॉडी में ऊपर से स्पाइक्स हैं, यानी कांटे लगे हुए. यू कैन इमेजिन अ ड्रैगन. ड्रैगन कैसा होगा? एंड लाइक ये ड्रैगन है बड़ा सा, इसके अंडरनीथ यानी नीचे की तरफ ऐसे स्केल्स बनी हुई है, स्केल्स यू कैन से लाइंस, और ऊपर स्पाइक्स हैं, और उसके बड़े बड़े और शार्प टीथ है. इसकी जो नोज है, इट वर्क्स लाइक अ चिमनी. कहता है कि जैसे चिमनी है, चिमनी
धुआं बाहर निकलता है, ऐसे उसकी नोज में से निकलता है। एंड रियलिटी एंड ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, उसके पैर में ड्रैगर्स लगे हैं जिसको खींचता हुआ, लाइक दैट। ओके, यू कैन इमेजिन पोएम इज नथिंग uh, but a piece to imagine everything. Just make yourself creative, make your mind more sharp and creative, and just think about the situation which the Belinda was as brave as barrel full of beers. Now Belinda की तारीफ में बोला जा रहा है कि जैसे बियर्स, बहुत सारे बियर्स इकट्ठे कर दिए, ताकत है बेलिंदा में है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, एंड इंक एंड ब्लिंक तो दे आर सो मच ब्रेव, वो लायंस का पीछा करते हैं। डाउन द स्टेयर्स मतलब जब वो स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो किसका पीछा कर रहे हैं, लायंस का पीछा कर रहे हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, टाइगर को अगर आप छोड़, उतने पावरफुल वो ब्रेव हो सकता है उतना ही हमारा मस्टर्ड है। एंड यू बेटर नो हु इज मस्टर्ड, कैन सी। अगर हम भूल रहे हैं पीछे तो एक बार हम देख सकते हैं मस्टर्ड कौन है, डॉग। ठीक है, तो डॉग डॉग कितना ब्रेव है, जैसे कि एक टाइगर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। सब में सबसे कावर्ड और सबसे रोने वाला कौन है, कस्टर्ड। हु इज कस्टर्ड, कस्टर्ड इज अ ड्रैगन। ओके, लेट्स to next paragraph. Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the Realio Trulio Cowardly. तो वैगन हमने ऊपर पढ़ा कि ये 4 पहिए वाली है और इस गाड़ी के ऊपर ये चारों बैठे हुए हैं। कौन चारों? ब्लिंक, दे ऑल सैट, कौन? ब्लिंदा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। तो बेलिंदा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे आर ऑन अ वैगन, एक गाड़ी में है, 4 पहियों वाली गाड़ी में। इसमें बैठ करके क्या कर रहे हैं, बेलिंदा इसको टिकल कर रही है और उसको कैसा, उसको क्या बोल रहे हैं, पार्सिवल, उसको पार्सिवल बोल रहे हैं। पार्सिवल कौन है? इस जो जिसकी बच्चों जैसी हरकतें होती हैं, और ये एक तरह का कैरेक्टर है जो हमारी पुरानी ओल्ड मूवीज में दिखाया जाता था, ओल्ड रोमांटिक मूवीज में दिखाते हैं, जिसकी जिसकी हैबिट्स कैसी हैं, बच्चों जैसी, एक अलग ढंग का कैरेक्टर है, इट्स अ बिट डिफरेंट। तो उसको पार्सिवल बोल करके दे ऑल आर टीजिंग हिम, यू कैन से दे ऑल टुगेदर आर टीजिंग द कस्टर्ड, राइट। नाउ एट द रियलियो ट्रूलियो, लेकिन रियल में जो ट्रू, सही में ट्रूली कौन है, ये कवर्डली ड्रैगन है, राइट। नाउ बेलिंदा giggled till she shook the house, और को कैस क्या कर रही है वो, इतना उसको हंस रही है बेलिंदा। giggled till she shook the house, इतना हंसी कि पूरा घर जो है हिल गया। एंड ब्लिंक said weak, which is giggling for a mouse, और ब्लिंक माउस को गिगल कर रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड उससे रूडली, अच्छे तरीके से नहीं, बुरी तरीके से उससे उसकी एज पूछ रहे हैं। एज किससे पूछ रहे हैं? कस्टर्ड से। तो व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ, ये सब कब हो रहा है? इस सब के होने की वजह से कस्टर्ड इज क्राइंग फॉर, he doesn't like all these activities. Suddenly they heard a nasty sound. अचानक से उन्हें एक गंदी सी आवाज सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। तो एकदम से क्या हुआ कि बड़ी सी उनको मस्टर्ड ने आवाज निकाली और सबने आसपास देखा। और आवाजें कैसे आ रही है? मस्टर्ड ग्रोल करा, तो म्यूच क्राइडिंग ओ क्राइड बिलिंडा, सो एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग दिस, क्योंकि गंदी से आवाज आई और दे ऑल वर लुकिंग ऑल अराउंड, ये सब कहाँ से आया। फॉर देयर वाज अ पायरेट, नाउ ऑल वर मेकिंग सम साउंड्स। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ पायरेट। पायरेट कौन होता है? अगर हम पायरेट देखें तो पायरेट है जब समुद्र समुद्र में जहाज चला करते थे, तो वहां पर जो पानी के समुद्र के लुटेरे होते थे उसे पायरेट बोला जाता था। तो ही वॉज अ क्रिमिनल, यू कैन से। पायरेट मीन्स क्रिमिनल। क्लाइंबिंग इन दी विंडा, विंडो का शॉर्ट फॉर्म है, बिकॉज दिस इज अ राइमिंग पैलेट। तो उसने उसको पढ़ने के लिए ब्लिंडा ब्लिंडा, उसको मैच करने के लिए शायद उसने एक वर्ड पोएम ने यूज किया है।
Now, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. नाउ पिस्टल किसके हैंड में है? उसके लेफ्ट हैंड में है. पिस्टल उसके राइट हैंड में है. किसके? पायरेट के. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. उसके दांतों में एक कटलेस ब्राइट का मतलब है गीला चमकदार चाकू है. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. उसकी बड़ी सी बियर्ड है, दाढ़ी है. वन लेग वॉज वुड. और इसका एक पैर वुड का है. So whatever the scene is, scenario is, and the description of the pirate, it is comfortably, very easily, anyone can judge that pirate meant no good. वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आया है. उसका इरादा अच्छा नहीं है. How can you say? Because he had pistols in his hands, left hand and right hand, and he had cutlass bright, knife. You can say. Okay. Now Belinda paled and she cried, "Help, help!" Now Belinda, जो कि बहुत ज्यादा करेजियस हीरोइक है, उसको वो क्या हो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प. और मस्टर्ड फ्लड विद टेरिफाइंग येल्प. वो भी चीखता चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, जैसे रोता हुआ वो भाग गया. ठीक है, टेरिफाई हो गया, डर गया. यहाँ ये चिल्लाने लगी. मस्टर्ड भाग गया. मस्टर्ड डॉग है. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम टू द हाउस होल्ड. नीचे बिल्कुल घर के बिल्कुल बेसमेंट में चला गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड. और वो माउस के चूहे के जो छोटा सा छेद होता है उसके अंदर बहुत स्ट्रैटेजिकली यानी बहुत सफाई के साथ वो वहां चला गया. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. अब कौन कूदा? कस्टर्ड कूदा. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. और जैसे इंजन आता है ना, धुआं गुड गुड. आप इमेजिन करो पुराने समय में जो रेलवेज चलती थी तो जब आवाज चली तो ऐसे इंजन की तरह से हमारा कस्टर्ड वहां पहुंच गया. एंड क्लैश्ड हिज टेल लाइक्स आयरन्स एंड अ डंगन. तो कैसे उसने अपनी पूंछ को जोर से घुमा करके जोर से मारा. राइट. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्विम. नाउ दीज आर द वर्ड्स. कैसे कैसे किया उसने? क्लैश्ड. क्लैश्ड का मतलब है कि उसने मारा. राइट. डंगन का मतलब है अंडरग्राउंड, नीचे की तरफ अंडरग्राउंड क्या है. ठीक है, अंडरग्राउंड एरिया. नाउ विद अ क्लैटर. आवाज आई क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्विम. तो ये सारी क्या आ गई? आवाजें आ रही हैं. क्या किया उसने? ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. जैसे कि एक रॉबिन हुड की स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो तो बताएं. ये हीरो है रॉबिन हुड, जो जंगलों में रहता है और जंगल में मतलब लुटेरा करता है, लेकिन ही इज हीरो फॉर द पुअर पीपल. वो अमीरों से को लूटता है और गरीबों को देता है. तो रॉबिन हुड द मोस्ट करेजियस एंड हीरो. तो ये रॉबिन की तरह से वो पायरेट पर वो कैसे हमला किया? रॉबिन की तरह उसने हमला किया. और पायरेट उसके लिए क्या था? जैसे कि एक वॉर्म कीड़ा. मतलब इतना इतना कमजोर सा. उसने फटाक से उसको विद अ क्लैटर विद अ क्लैंग एंड अ जिंगलिंग स्वम उसने उसको मारा. द पायरेट गैप्ड एट बेलिंदा's ड्रैगन and galloped some cork from his pocket flagon. क्या इसमें अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि उसने अपने उसमें से निकाला. जो हमारा पायरेट है उसने जब बेलिंदा के ड्रैगन को देखा तो उसने अपने जेब में से एक पॉकेट में से एक बोतल निकाली. ठीक है, शराब की बोतल कह सकते हैं आप. शराब की बोतल निकाली और उसने उसको पिया, उसको गैलप किया. और उसमें फिर क्या किया उसने? फिर उसने 2 बुलेट्स चलाई. पहले उसने उसको बॉटल निकाल के उसको लिक्विड पिया. और फिर उसने 2 बॉटल चलाई, 2 बुलेट चलाई. बुलेट चलाई तो वो हिट नहीं करा. मतलब पायरेट ट्राइड टू हिट कस्टर्ड बट ही पायरेट मिस्ड. पायरेट मिस्ड दी हिट्स. ओके, तो उसको कुछ नहीं हुआ कस्टर्ड को. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. उससे तो कुछ नहीं हुआ. उसने तो ट्राई किया कि मैं उसने बुलेट फायरिंग करी. फायरिंग में कस्टर्ड बच गया और कस्टर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ा. और कस्टर्ड ने उसको एवरी बिट एक एक हिस्सा उसने गॉबल कर लिया, खा गया उसको. राइट.
बेलिंदा embraced him. अब बेलिंदा ने उसको embrace किया, मतलब उसे गले से लगा लिया. मस्टर्ड licked him. मस्टर्ड उसे चाटने लगा. No one mourned for his pirate victim. जो वो शिकार बन गया था, पायरेट जो शिकार हो गया था, उस पर किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया. मौन नहीं किया मतलब दुख व्यक्त नहीं किया. Ink and blink and bleeded Gyret around the dragon that ate the pirate. और ये Ink and blink खुशी के मारे ड्रैगन के आसपास, जिसने की पायरेट को खा लिया था, उसके आसपास घूमने लगे. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. वो बड़ी बड़ी उससे चालाकी से कह रहे हैं कि अरे मैं तो इससे भी ज्यादा क्या होता, मैं तो इससे भी ज्यादा ब्रेव हूं अगर मैं फ्लस्टर्ड ना हो गया होता, मैं कंफ्यूज नहीं हो गया होता. अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं इससे भी दुगना वो होता. मैं तो जरा कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए उस वजह से मुझे जो है मैं नहीं कर पाया, नहीं तो मैं तो इससे भी ज्यादा. एंड अप स्पोक इंक एंड एप्ड अप स्पोक ब्लिंक. ऐसा ही इंक ने भी बहाना मारा और ऐसा ही ब्लिंक ने भी बहाना मार दिया. बहाना ही कहेंगे. तो ये दोनों ने अपने अपने एक्सक्यूजेस दे दिए कि वो क्यों भागे. क्यों? बिकॉज दे वर फ्लस्टर्ड, दे वर कंफ्यूज्ड. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree. Custard ने बिल्कुल चुपचाप कह दिया, हाँ ओके ओके, मैं जानता हूँ, आई नो, एंड दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. तो सारे के सारे मेरे मेरे से ज्यादा ही ब्रेव हैं. राइट. इसने बहुत इजीली मान लिया, वो लड़ा नहीं इस बात के लिए, क्योंकि वो तो रियल में ब्रेव है, उसे क्या जरूरत है लड़ने की. तो बेलिंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल व्हाइट हाउस. अभी भी वो वहीं रहती है. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियालियो चूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. सेम सेम ऊपर की जो हमारी लाइंस थी यहाँ के रिपीट हुई. कि बेलिंदा अभी भी वहीं रह रही है, सक्सन भी वहीं है, ग्रे माउस भी वहीं है, एक वो छोटी लाल गाड़ी भी वहीं है, और वो डॉग भी वहीं है, और जो पेट उसका ड्रैगन है वो. Belinda is as brave as Barrel of Bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as Tiger in the rage, and a Custard keeps trying for a safe cage. So you can understand Custard, who is reality, who is the most courageous and heroic in all, is crying for nice safe cage because he never try to overshow. कुछ दिखाना नहीं चाहता है. The reality is Custard is more powerful. So this is the end of this poem. Thank you very much.